ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस बार हम आपके समक्ष लेकर आए हैं पत्रिका का 16 से 28 फरवरी का अंक, जिसकी आवरण कथा बनी है इस साल प्रस्तुत आम आदमी का बजट, जिसमें यह बताया गया है कि सप्तऋषि के रूप में 7 प्राथमिकताओं के साथ नया भारत छलांग लगाने को तैयार है। इसके बारे में पिछले सप्ताह आपसे विस्तार से चर्चा हुई थी। आज हम बात करेंगे पत्रिका में शामिल अन्य समाचारों की। इस बार के अंक में प्रधानमंत्री के मन की बात, समाचार सार के अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण जानकारियां, रोजगार मेला, पराक्रम दिवस, अपने नेताओं को जानिए, एक विशेष कार्यक्रम, परीक्षा पर चर्चा, एनसीसी का 75वां स्थापना दिवस, G20 से जुड़े कार्यक्रम, पद्म पुरस्कार, बाल पुरस्कार और अमृत महोत्सव सहित कई महत्वपूर्ण समाचार शामिल हैं। समाचार सार के अंतर्गत पहला समाचार दिल्ली से है, जिसमें बताया गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 2013-14 और 2017-18 के बाद पुराना किला की तीसरी बार फिर खुदाई शुरू कर दी है। प्राचीन इंद्रप्रस्थ बनने के रूप में पहचाने गए पुराना किला में 2500 वर्षों की निरंतर बसावट के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा अन्य समाचार हैं। वयस्क आबादी को आधार जारी करने का काम करीब करीब पूरा, अब अपडेट की बारी। गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ता राष्ट्र, राष्ट्रपति भवन के उद्यान अब कहलाएंगे अमृत उद्यान। प्रधानमंत्री जनधन खातों में 1.80 लाख करोड़ रुपए का बैलेंस और सरकार का 2024 तक 10,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य। पारदर्शी तरीके से भर्ती और पदोन्नति युवाओं में भरोसा जगाती है। यह पारदर्शिता उन्हें बेहतर तैयारी के साथ प्रतियोगिता में उतरने के लिए प्रेरित करती है। वर्तमान में केंद्र सरकार इसी दिशा में निरंतर काम कर रही है और इसके लिए रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। रोजगार मेले से जहां युवाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, वहीं देश के विकास में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जनवरी को वर्ष 2023 के पहले रोजगार मेले में सरकारी नौकरी पाने वाले करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। सरकार विभिन्न विभागों में निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती के लिए देश भर में ऐसे रोजगार मेलों का आयोजन कर रही है। शासन से लेकर प्रधानमंत्री मोदी की सोच बेहद प्रेरक है, जिसमें वे कहते हैं, आपने सुना होगा, व्यापार कारोबार की दुनिया में कहा जाता है कि कंज्यूमर इज ऑलवेज राइट। वैसे ही शासन व्यवस्था में हमारा मंत्र होना चाहिए, सिटीजन इज ऑलवेज राइट। वही भावना हमारे भीतर की सेवा प्रवृत्ति को और ताकत देती है। आपको ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि जब आप सरकार में नियुक्त होते हैं तो उसे गवर्नमेंट सर्विस कहा जाता है, जॉब नहीं कहा जाता। अगर आप सेवा भाव को मन में रखकर इन 140 करोड़ मेरे देशवासियों की सेवा करना, इतना बड़ा सौभाग्य मिलेगा और उस भाव से हम काम करेंगे तो इसका लोगों पर सकारात्मक असर पड़ेगा और आपको भी अपने काम में आनंद आएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर पहली बार 1943 में तिरंगा फहराया गया था और भारत की पहली स्वतंत्र सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। उनके इस पराक्रम के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र से सम्मानित 21 जवानों के नाम पर रखा और साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का अनावरण किया। इन द्वीपों के नामकरण के पीछे एक भारत श्रेष्ठ भारत का विशिष्ट संदेश छुपा है। श्रोताओं, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और गणमान्य जन ही महापुरुषों की प्रतिमा या चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन आजादी के अमृत काल में एक नई शुरुआत हुई। अब देश के युवा भी संसद भवन के इन श्रद्धांजलि कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर राष्ट्र के आदर्श पुरुषों के जीवन से प्रेरणा ले रहे हैं। लोकसभा सचिवालय की ओर से शुरू हुए कार्यक्रम अपने नेताओं को जानिए, युवाओं के बीच महान राष्ट्रीय नेताओं के जीवन और योगदान के विषय में जागरूकता फैलाने में प्रभावी सिद्ध हो रहा है। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित महान विभूतियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाने वाले कार्यक्रमों की कड़ी में 23 जनवरी को देश के विभिन्न क्षेत्रों से चुने हुए 80 युवा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य वरिष्ठ राजनेताओं के साथ इन सभी युवा प्रतिभागियों को भी लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर संसद के केंद्रीय कक्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिला।
इस अनोखी पहल के बारे में आप पत्रिका में विस्तार से पढ़ सकते हैं। बच्चों के मन से परीक्षा का डर दूर करना हो या भविष्य की चुनौतियों के लिए उन्हें तैयार करना, उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुचर्चित परीक्षा पे चर्चा संवाद कार्यक्रम वरदान साबित हो रहा है। कार्यक्रम में छात्र के साथ साथ अभिभावक और शिक्षक भी शामिल होते हैं, जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीवन और परीक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर बातचीत करते हैं। इस अनूठी और लोकप्रिय पहल ने न केवल छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाया है, बल्कि उन्हें तनाव का प्रबंधन करने और फिट रहने में भी मदद की है। इस वर्ष 27 जनवरी को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 6ठे संस्करण के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों को तनाव कम करने और तैयारी के कई मंत्र भी दिए, जिसे आप इस पत्रिका में विस्तार से पढ़ सकते हैं। आजादी के 75 वर्ष के साथ एनसीसी भी अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी रैली को संबोधित किया, जिसे विस्तार से पत्रिका में स्थान दिया गया है। रक्षा मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में एनसीसी कैडेट्स की संख्या 14 लाख से कुछ अधिक है। इनमें लड़के 9 लाख से अधिक और बालिकाओं की संख्या 5 लाख से अधिक है। इस वर्ष एनसीसी अपनी स्थापना का 75वां वर्ष मना रहा है। इसके अलावा अग्निवीरों के पहले बैच को प्रधानमंत्री के संबोधन को भी पत्रिका में पढ़ा जा सकता है। भारतीय सेना के तीनों अंगों में अग्निवीर के तौर पर शामिल होना आज युवाओं के लिए गर्व और सम्मान का विषय बन गया है। अग्निपथ योजना में शामिल होकर युवा न सिर्फ अपने राष्ट्र को सपने को साकार कर रहे हैं, बल्कि भविष्य के लिए सेना और अन्य क्षेत्रों में अपना भविष्य भी सुरक्षित कर रहे हैं। अग्निवीरों के पहले बैच ने अपना प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को इस बैच को अपने संबोधन में कहा कि सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने और भविष्य के लिए तैयार करने में अग्निवीर गेम चेंजर बनेंगे। राष्ट्र ने अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। भारत विकसित तब हो सकता है जब देश का हर नागरिक, हर परिवार, हर राज्य इस अभियान में साथ आगे बढ़े। देश के हर हिस्से में परिवहन, सड़क, पीने के पानी की उपलब्धता तेजी से बढ़े। इसी कड़ी में सपनों के शहर मुंबई और कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी को करीब 50,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के साथ परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर मुंबई के विकास से जुड़ी करीब 39,000 करोड़ रुपए की मेट्रो रेल, रेलवे, सड़क परिवहन, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुंबई के 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के बैंक खातों में पीएम स्वनिधि योजना के तहत कैश ट्रांसफर किए गए। इसके अलावा कर्नाटक में जल जीवन मिशन के तहत यादगिरी जिले के कोडेकल में बहुग्राम पेयजल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखी और नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल के विस्तारीकरण, पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण परियोजना सहित कई अन्य विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा पत्रिका में भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत जनवरी के दूसरे पखवाड़े में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप, स्वास्थ्य कार्य समूह, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह और स्टार्टअप 20 भागीदारी समूहों की बैठक की जानकारी भी विस्तार से शामिल है, जिनमें भारत ने समस्याओं के समाधान और वैश्विक जरूरतों की पूर्ति का दमखम दिखाया है। पत्रिका में भारत के गौरवशाली भविष्य की नींव में शामिल और कल्याण की कामना करने वाले भगवान श्री देव नारायण के 1111वें अवतरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 28 जनवरी को राजस्थान के भीलवाड़ा में आयोजित समारोह को किया गया संबोधन भी शामिल है। पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा के बदलते दौर में तकनीक के जरिए पुलिस प्रशासन को और चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। इसी कड़ी में भविष्य की तकनीकों को पुलिस की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने वाले रास्तों पर मजबूती से बढ़ने के लिए दिल्ली में 20 जनवरी को 57वें पुलिस महानिदेशक सम्मेलन की शुरुआत की गई। 3 दिवसीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 जनवरी को इसमें शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। इसकी जानकारी भी आप पत्रिका से ले सकते हैं। श्रोताओं, समय की बाध्यता को देखते हुए आज इतना ही। कल के कार्यक्रम में बात होगी इस बार के अंक के अमृत महोत्सव और पद्म पुरस्कारों की। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIB इंडिया है, जो वेरीफाइड है। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संपादक संतोष कुमार और पत्रकार नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।